ना रखते हम्म। तो कितना ज्यादा chaos होता, कितना ज्यादा chaos होता। और क्या समझ नहीं आता, ये स्ट्रीमलाइनिंग करती है चीजें, मतलब कुछ कुछ सेट करती है। हम्म। ये क्या कहते हैं उसको, काफी लोगों के अंदर ना कि एक तरीके से कहो तो डर पैदा करते हैं कि भाई ऐसा गलत काम नहीं करना, सही काम करना है। और असल में गलत काम और सही काम हमने डिफाइन किया है, और किसने किया है कि नहीं? अब हाँ, हमें ही तो लगता है कि भाई वही मैं किसी को मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता है कि हम लोग जो पूजा वूजा कर रहे हैं, हो सकता है हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। भगवान और मतलब अच्छी चीज वो हो जो हम गलत समझ रहे हैं, और सही चीज मतलब जो गलत चीज है वही सही हो। अच्छा एक बात हो बताओ, सकता है कि जब मैं ऊपर तुमने जाऊं तो भगवान बोले साले तूने तो इतनी पूजा की, तू तो बड़ा हरामी है। तू तो गधा है। हाँ, तेरे को ज्यादा मारूंगा हाँ, ऐसे। तेरे को तो तू तो तेल में उबला जाएगा। वो बंदा था, वो पॉन देखता था, वो बकचोदी करता था, वो बंदा वह जो सक जाएगा। हाँ वो सही है क्योंकि उसने ये वाली आसना करी है, ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि इस जानवरों को देखो, ठीक है? जानवरों की इतनी सोच समझ नहीं है, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं। अगर वहां पर भी गलत होता, ठीक है, सोचो कि वहां पर भी गलत होता तो क्या दिक्कत होती, सोचो। वहां मतलब पे वहां अगर पर भी गलत गलत होता होता। तो कोई नहीं, वहां पर भी गलत होता। शेर किसी को मार के नहीं खाता, ठीक है? हाँ। या जैसे कि तुम कह रहे हो कि मारना मारना काटना गलत बात है, वहां तो हर रोज भी मार काट चलती रहती है। कोई किसी को मार के खा जाता है, कोई किसी को मार के खा जाता है हाँ। कि नहीं? हाँ। तो तो अब इसमें इसमें तुम बताओ कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है? मारना काटना तो सही है, तुम तो कहते हो कि मार दिया किसी को तो गलत है ना? मगर हाँ। जानवरों के बीच में लड़ाई होती रहती है, मार काट तो ऐसी चलती रहती है, तो गलत क्यों है? समझ रहे हो? हाँ। इंसानों के बीच में गलत है, जानवरों के बीच में सही नहीं है, तो मतलब तुम कह रहे हो कि एक जनरल रूल नहीं है इस पूरे यूनिवर्स का, समझ रहे हो? हाँ। उनके लिए उनके भगवान अलग होंगे, उनके लिए उनके भगवान ऐसे होंगे जो एकदम मार काट देते होंगे जल्दी से, ठीक है? मेरे को तो ऐसा लगता है था कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये चींटियां है ना, हाँ। इनके लिए तो बहनचोद मैं ही भगवान हूँगा। मैं ही वो सोचते होंगे बहनचोद क्या हो गया, एक आदमी मर गया बहनचोद, कौन आया था, भगवान आए थे, मार दिए। वो भी सोचते होंगे। कभी कभी उनके लिए वो उनके उसमें बारिश वारिश होती होगी, सोचते होंगे बाढ़ आ गई। मतलब और क्या, उनकी उनकी दुनिया वही होगी ना भाई। और क्या, उसकी दुनिया वही है। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है, पहले फिलोसॉफिकल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग वही है कि मतलब मोह माया से परे हो गए। जैसे कि तुम दो तरीके से सोच सकते हो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम उसको पढ़ लो, कहो हम्म। कि भाई बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, या ना पढ़ो, कहो कि हम तो ये मोह माया से परे हैं, हमको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है? हम्म। तुम फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बच सकते हो, समझ रहे हो, किसी भी चीज से कि तो कोई सा भी क्वेश्चन जो सब लोग स्ट्रीम लाइनिंग में कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करके बगल में कर सकते हो, समझ रहे हो? सब लोग एक जगह खुदाई कर रहे हैं तो यही बगल यही बदल यही तो मेन चीज है, क्या वो बगल में होना सही है या वो बगल में होना गलत है। बगल में होना सही गलत तो वो तो तुम्हारे ऊपर डिफाइन आ जाता है ना वापस से। तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो? बाकी सब लोग गलत है, तुम सही हो, सही करते रहो, क्या दिक्कत है? मतलब समझ रहे हो कि हम्म। जैसे अपना ढिल्लन था, छोड़ छाड़ के भाग गया, अब वो पैसे कमा रहा है हमारे हिसाब से तो वो सही निकल गया, उसने पैसे बना दिए 3-4 करोड़, हम साल ये क्या कहते हैं अपने 20 साल में ना बना पाएंगे। इतनी घिसेंगे भी, मेहनत भी करेंगे, ये वो भी करेंगे, फिर हम्म। भी ना बना पाएंगे। वो छोड़ के निकाल के बना दिया, समझ रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक हाँ। है? उसको तो वही लगेगा कि हम सही थे, ये लोग गलत थे, है कि नहीं? हम्म। हमको तो अपने हिसाब से हम सही लग रहे हैं कि भाई हाँ ये हमारे लिए सही था, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना? मतलब इस तरीके से कर लिए, वैसे कर लिए, वही है और ये, और लोग कहते हैं कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो। कई लोग को तो सुना होगा, बहुत मोटिवेशनल स्पीच, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हम्म। मगर ये इंसान क्या है, इंसान हर एक जितने भी जानवर है, ठीक है, हर एक के अंदर ये कंपैरिजन का वो है, क्या कहते हैं उसको, कीड़ा। कीड़ा नहीं है, ये हम्म। हमारे जीन्स में है, ठीक है? इसको तुम निकाल नहीं सकते हो। इसको तुम निकालोगे तो मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तुम किससे कंपेयर किससे करोगे, समझ रहे हो? फिर तुम चॉइस ही नहीं कर पाओगे, पता है? जब तुम चॉइस नहीं कर पाओगे तो सोचो क्या कर पाओगे। चॉइस करने के लिए कंपैरिजन होना जरूरी है, सही बात है कि नहीं? यार चॉइस हम नहीं होगा। हमको तो लगता है अगर हमारी आंखें ना होती तो हम कभी कंपेयर नहीं कर पाते क्या। पागल हो क्या तुम? दो चीजों को टच करके कंपेयर कर सकते हो, दो चीजों को सुन करके कंपेयर कर सकते हो, एक सिंगर अच्छा है एक बेकार है, दो चीजों को सुन के कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन तो तुम्हारे जीन्स में है भाई, समझ रहे हो?
हाँ देख के मतलब वो थोड़ी ना एकदम स्टार्टिंग से ही आ रखी है। मतलब स्टार्टिंग से भाई वो जानवरों से भी आ रखी है, हर एक चीज से नहीं, ये कंपैरिजन है ये तो। बोला जाता है कि अगर खुश रहना है, ये आगे वो रहता, कंडीशन रहती है, अगर हाँ खुश रहना है तो दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो। हाँ, तो नहीं तो वही तो दिक्कत है ना, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो का ये, इसी को तो हम पकड़ डाइसेक्ट कर रहे हैं कि कितना पॉसिबल है। ये एक हार्ड प्रॉब्लम दे दी तुमको, एक सिंपल स्टेटमेंट में हार्ड प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, समझ रहे हो। हम्म। अब तुमको बोला कि भाई दो चीजों को ऑप्टिमाइज करो, बोला कि या तो तुम खुशी ऑप्टिमाइज कर लो या तो तुम कंपैरिजन ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है। हम्म। कंपैरिजन साला हमारे जीन्स में है, वो साला जा नहीं सकता, ठीक है। और हम्म। तुम बोल रहे खुश रहो, ठीक है। और खुशी और ये हमारी दोनों सबसे ज्यादा वीकनेस है। खुशी वीकनेस है, वो हमको चाहिए, ठीक है। वो हम कर नहीं सकते, ये हमको चाहिए। ये साले ये कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट देके वो तो निकल गया, अब ये हमको देके चला गया, बोला कि तुम कर लो, ठीक है। और समझ रहे हो, अब वो कोई कर नहीं पाएगा, सच बात ये है कि वो कोई कर नहीं पाएगा, समझ और रहे हो। बोल के आदमी कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मैंने किया था और मैं खुश हूँ। अरे अब वो उसके अपने रेफरेंस फ्रेम होंगे, पता नहीं वो कैसे खुश है, या फिर वो उसका स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है। और क्या मतलब, वही तो, ये बिलीफ सिस्टम पे भी तो आ जाता है क्वेश्चन तुम्हारा, जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। हम्म। अगर तुम बिलीफ बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन करती है कि भाई उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे उसका बिलीफ कुछ और था, ठीक है। वो अपना बिलीफ लाके तुमको दे दे रहा है, कह रहा अब है कि मेरे एक आदमी का हिसाब से। बिलीफ हो कि भाई मेरे को साइकिल चाहिए, एक आदमी बोले भाई मेरे को तो एरोप्लेन चाहिए मेरे को। हाँ, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, सब कुछ रिलेटिव है कि नहीं। तो तो उस हिसाब से ये मतलब, समझ रहे हो ना कि हम्म। खतरनाक तो एक तरीके से हर इंसान सही है, हमको ऐसा लगता है। भले ही वो चोर हो, भले ही वो हो, ठीक है। तो गलत गलत पता है कब है वो, हम्म। गलत सोचो, सोचो कि वो गलत कब है। अब ये सोचो कि जब हर इंसान, मतलब हर एक कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि हर इंसान सही है अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसके अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से सही गलत है कि नहीं। हाँ ऐसा मतलब थोड़ी है आदमी गलत सही तो वो अपने नजरिए से होता है कि भाई उसने अपने हिसाब से जैसा किया उसे वैसा ठीक लगा। अच्छा एक बात है, चोर के दिमाग में क्या चलता होगा, सोचो। उसके दिमाग के हिसाब, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचो कि उसके दिमाग में क्या चलता होगा उसके उसको। मान लो एक चोर है, होगा भाई कि कुछ हो, बीवी बीमार है हॉस्पिटल में, चलो चोरी कर लेते हैं। ये तो हाँ सही है, ये गलत थोड़ी ना हुआ, बीवी अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो चोरी कर रहा हूँ तो भाई कहीं महाभारत, या वो तो ऐसे ही बोलेगा कि वो महाभारत या रामायण में कहीं ये थोड़ी लिखा है कि माँ माँ के लिए कुछ भी करो, वहां तो यही लिखा है। हाँ, हाँ, वहां पे यही लिखा है, इसके लिए ये करो, इसके लिए वो अब करो। पकड़ा और गया वो तो बहन जो पुलिस पेल दी। उसको फिर रही माँ मर रही है वहां जाके। तो वही 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 वाली दिक्कत है, बताओ। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो हम अंधे होकर के भाग रहे हैं ना, हम्म, ये किसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। नहीं तुम खुद दिमाग लगाओ ना, ये तो हार्ड क्वेश्चन वापस से पूछ लिया ना तुम, कि ऑप्टिमाइज तो किस डायरेक्शन में भाग रहे हो वो तो बताओ। अब तुम अपने आप को मनाने वाला काम कर रहे हो, समझ रहे हम्म। हो। कि भाई ज्यादातर पता है, हम बताते हैं कि रीजनिंग क्या है, क्योंकि तुम सुस्त हो। ज्यादातर लोग जो क्या कहते हैं ऐसे कुछ मतलब बड़ा नहीं उखाड़ पाते, उनका रीजनिंग यही होता है कि वो लोग रीजन देख के खुद को सुस्त कर लेते हैं, बस यही रीजन है, तुम देखोगे। मतलब खुद लेजी रहेंगे और उसके पीछे रीजनिंग देते रहेंगे। इसका इसका ये कारण है कि ये नहीं हुआ, कम नंबर आए, इसका ये कारण है, इसीलिए कम नंबर आए क्योंकि तुमने घिसा नहीं था, और कोई कारण नहीं था कि तुम्हारे घिसने का। भले हाँ, ही ये तो तुम सही कह रहे हो कि हो सकता है आदमी उससे इतना थक जाता है कि भाई मेरे को वो चीज नहीं मिली, तो मैं कुछ ना कुछ हाँ, बहाना बना के साइड हो लेता हूँ। हाँ, साइड हो जाता, वही कि साइड हो देता हूँ और अपने आप को ही मनाने वाला काम है, वही वाली जैसे तुम बोल रहे हो ना कि ये लॉन्ग रनिंग में भागना क्यों क्या है। अच्छा, नहीं, अगर वो अच्छी तरह वाली डिफाइन। बात नहीं है यार। जैसे अभी दोनों ने एडमिट किया ना कि हम आंख बंद करके भाग रहे हैं, मैं ये नहीं कहना मैं गलत, मैं खुश नहीं हूँ भागने से। मैं जहाँ भाग रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरे को ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी अभी आंख में पट्टी लगी हुई है और मैं बस भाग रहा हूँ। समझ रहे जैसे हो। तुम कह रहे हो कि एक कुकुर है गाड़ी के पीछे भाग रहा था, उसको हाँ। पता नहीं है क्यों भाग हाँ, रहा है, जब बस वो गाड़ी खुली जीव तो वो खड़ा हिलाता हो हुआ गया। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बस भाग रहा है। तो गाड़ी गाड़ी जब रुकी और खड़ी हुई, दरवाजा खुला, तो उसको समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हाँ।
तो अब बताओ इस केस में क्या किया जाए, सोचो। दूसरी गाड़ी ढूंढो, वहां भागो। तो एक्चुअली में यही होता है, पता है, एक्चुअली में यही होता है कि एक टारगेट पकड़ो ना, हाँ, तो बस बगल से दूसरी गाड़ी आती है, उधर भागने लगो बहन। नहीं तो क्यों करना है उसका रीजन पता है, वापस से सर्कल बैक हो जाता है कंपैरिजन के ऊपर, ठीक है। बस उसने तो भाग के ये कर लिया था, हम भी भाग के उससे बढ़िया करके दिखाएंगे, समझ रहे हो? हम्म, इंसान जो होता है वो कंपैरिजन करके और फिर ये करके दिखाता है कि पता है स्टेटमेंट क्या रहता है कई लोगों का, कि दो लोगों के पास अगर सेम रिसोर्सेस है, ठीक है, हम्म, तो मैं तुमसे बढ़िया करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो? सब कुछ सेम है, ठीक है, हम्म। दोनों के पास सारी चीजें सेम है, ठीक है, टाइम सेम है, हेल्थ सेम है, ठीक है, स्टडीज भी सेम है, दोनों का मार्क्स भी मान लेते हैं इक्वल ये है, तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग पापा बोलते थे बचपन में। नहीं अंडरस्टैंडिंग भी सेम है, ठीक है। हाँ, नहीं तो बताओ ना, नहीं इसका रीजनिंग बताओ ना, वही हाँ, तो हाँ, समझ कि रहे हैं, हम समझ रहे हैं। सब कुछ बराबर है। अब बताओ कि दो बंदों में दोनों इक्वल नहीं चल रहे, अब आगे डाइवर्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन कराओगे तो बताओ क्या होगा, वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो बंदा सोचेगा कि भाई वो इतना सब उखाड़ लिया, मैं घंटा कुछ नहीं कर पाया। हाँ तो इसमें आया ना, आखिरी कंपैरिजन आया ना दो चीजों हाँ, के बीच में, तो वो कहीं और उखाड़ रहा है, ठीक है। और ये हमने हमको तो एक लगता है चीज साला ये टोटल कंपैरिजन नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम लेके आता है बेंचो। क्लास में जब तुमने बिठा दिया ना, एक नहीं। यूनिफॉर्म में बिठा दिया, सबको तुमने होमोजीनियस वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट दे दिया, सबके पास सेम बुक, सेम किताब, सेम यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम, सब कुछ जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है सब कुछ सेम, सब कुछ यही भाई। तो जब मार्क्स आते हैं हम्म, तो यही लगता है ना भाई तुम्हारे कितने आए, और वही जो तो यार, टॉपर है उसको कितने आए। वही अभी तो बहन जो भाई। बचपन से ही आता है तो आदमी कहाँ से खुश हो बहन चो, कहाँ से खुश हो। अब अभी अभी वो वहाँ मार्क्स होता था, अभी दूसरे की नौकरी लग जाए, भाई कितने का पैकेज लगा। नहीं वो तो ठीक है, मार्क्स भी ऐसे दिमाग लगाओ कि दो दो लोगों के मार्क्स आते हैं कॉलेज में, सबके मार्क्स आए, ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे आए हैं 100 में से 36 नंबर, ठीक है, देरली पास हुए, और जो हाईएस्ट आया है उसके 45 आ रखे हैं, मान लो 50 आ रखे हैं, तब तो तुम्हें रिलेटिवली अच्छा फील आएगा, ठीक है। ये हम्म, सारे बच्चे ही साले क्या कहते हैं वो 80 85 80 ऐसे 90 ऐसे लेके आए हैं, तुम्हारे 36 आए हैं, तब तुम्हारे रिलेटिव फीलिंग तुम्हारी अलग हो जाएगी, समझ रहे हो? हाँ, तो सिंपल है भाई, ये सारी चीजें जो है, ये मतलब कोई हमारे एकदम वो कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी वाले उसमें जोन में हाँ होना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना, हमें लोग को रिकॉग्नाइज करें, हैं, हमें तो लोग दो, देखें, हाँ हाँ तब क्या दो, कहते हैं। हाँ, हाँ दो तीन चीजें जो है ये हमेशा उसी जोन में पड़ी रहती है, ठीक है। दो तीन चीजें जो है वो बिल्ट इन है, ठीक है, तो इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो सुपेरियोरिटी वाली है, सुपीरियरिटी जो भी बोले अभी तो, ठीक है, हाँ, ये सुपेरियोरिटी वाली और कंपैरिजन वाला, ठीक है, हम्म, ये हर एक इंसान के उसमें आ रखा है, हर एक इंसान सुपीरियर बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है इसका कोई रीजन नहीं है, वो जीन्स में है, समझ रहे हो? हम्म, यही रीजन है कि भाई वो हमारे जीन्स में है, हमें पता नहीं है कि किस एरिया में, बस हमें पता है कि इस एरिया में, कि भाई किसी भी एरिया में हम घुसेंगे हमको बस उसमें टॉप करना है, ऐसे वाला हिसाब रहता है, समझ रहे हो? और क्या, नहीं हर एक इंसान का यही होता है, तुम देख लो ना, किसी को भी उठा के पकड़ के देख लो, अगर जैसे अब मान लो कि कोई अपने कॉलेज में डांसिंग वाला होगा, उसको ये अपने कॉलेज वाले से मजा नहीं आ रहा, ठीक है, वो अपनी मेहनत करेगा, वो जाएगा क्या कहते हैं अपनी इंडस्ट्री वगैरह में जाएगा, जैसे अपना आयुष भंडारी वगैरह है, वो हम्म, लोग जाएंगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर खूब मचाएंगे, काम वाम करेंगे अपना, है ना, उनकी स्ट्रगल डिफरेंट है, वो लोग अपना अलग काम करेंगे, है ना? सही बात। बस वही, क्या क्या वो वहां पे जा करके वो अंधा भाग रहा होगा, बट उसका भागेगा क्यों नहीं उसका भागेगा? उसका उसका रेफरेंस फ्रेम है, वो उसकी जिंदगी है, मैं तो अपना ही देख सकता हूँ। इसको अ, इसको इसको पता है, किसी ने एक ऐसे समझाया था कि अ, तुम अ, ऐसे इसको समझो, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है कि अ, ऐसे समझो कि तुम ना कहीं एक पहाड़ से जा रहे थे, ठीक है, हम्म, और फिर पहाड़ से जाते जाते तुम गिर गए और अटक गए, ठीक है, हम्म, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है।
हम्म, गिर गए और अटक गए, और तुम क्या कहते हो, नीचे देख रहे हो कि नीचे क्या कहते हैं खाई है, ठीक है, हम्म, और ऊपर देखते हो तो वहां पर क्या कहते हैं कुछ वो है, क्या कहते हैं सांप वगैरह है, ठीक है, हम्म, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो कुछ, और ऊपर जो है बीच में अटक गए, ऊपर जो है कुछ और खतरनाक चीज है, ठीक है, हम्म, हम्म, मतलब ऊपर भी जाओगे तब भी मर जाओगे, नीचे जाओगे तब भी मर जाओगे, ठीक हम्म, है, ऐसे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर बीच में अटके हुए हो, ठीक है, अब तुम बीच में, तुमको क्या होता है कि एक ऊपर जो है शहद का छत्ता लगा हुआ है, ठीक है, हम्म, और वो छत्ते में से थोड़ा थोड़ा हनी जो है वो गिर रहा है, ठीक है, हम्म, और और तुम, जब तुम्हारे ऐसे लगी पड़ी है, जब तुम वो हनी जो है उसको जब तुम चाटते हो तब तुम्हें बहुत आनंद आता है, कहते हो कि यार भाई इतने इतनी दिक्कत में हमें ये मिल गया, ठीक है, हम्म, और ये क्या कहते हैं हमारा मतलब इतनी दिक्कत में हमें ये जो हल्की सी खुशी मिल गई, ठीक है, हम्म, इसी को लगा के चलाते रहेंगे, ठीक है। अब वो बंदा जो है लटका हुआ है, अपना वो हनी के बेसिस पे चल रहा है, खा रहा है, वो कर रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है, ठीक है, और उसको वहां पर जो भी रैंडम चीजें मिल रही हैं वो खा ले रहा है, जैसे कि मान लो कोई वहां पर अनार का पेड़ मिल गया, अनार निकाल के खा लिया हम्म, लटका हुआ है कहीं बीच में, ठीक है, हम्म। ये ऐसी जगह गिर गया जहां ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वहीं टहल सकता है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। सोचो, अब उसका बताओ कि उसकी वो उस जिंदगी में नीचे गिरते वक्त जो है थोड़ी देर में तो बोर हो जाएगा वो, ठीक है, हम्म, मतलब एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 3 दिन रह लेगा, ठीक है, पहले उसको उस टाइम पे आनंद आ रहा था, ठीक है, समझ रहे हम्म, हो, जब वो वहां से गिर के बच गया, ठीक है, तो उसको बहुत आनंद आएगा, भाई मैं तो बच गया, ऐसे क्या कहते हैं मुझे हनी भी मिल गया, मैं हनी वनी खा लिया, ठीक है, हम्म, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अब वो कहेगा भाई ये क्या फायदा है जी के, ठीक है, एक ही काम में जी जी के कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखोगे तो अब वो खुद सोचने लगेगा कि ये मतलब एक ही काम में बार बार कर रहा हूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो अब वो क्या करेगा ना, ठीक है, वो सोचेगा कि ऐसा करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ का तो मैंने सब देख लिया, मैं कहीं और जब करके देखता हूँ कि क्या पता मैं वहां से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, क्या पता वहां पे मुझे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो यहाँ रह के तो कोई फायदा नहीं है, यही सेम जिंदगी जी जी, तो वो डिसीजन ले लेगा, वहीं पर ऐसे नहीं बैठ बैठ के अपनी पूरी जिंदगी नहीं काटेगा, समझ रहे हैं? मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, सोचो, अरे ऐसी कहानी थी, कहीं पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अच्छा भाई ये खतरनाक मतलब सिमुलेशन है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसके बैठ के सोचो कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, तुम हाँ, बताओ। हाँ, हाँ, मतलब इस कहानी का क्रक्स हमको ऐसा मिलता है कि मतलब ऐसे एक आइलैंड में चले गए और आइलैंड में छोटा सा आइलैंड है, थोड़े दिन हाँ गए वहाँ की सब ये रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जब तक हाँ रही रही, और हाँ जबकि हमें उतने टाइम में हमको आगे बढ़ने का सोचना चाहिए था, हम हाँ, वहीं पे चिल मार रहे थे, है ना। वही और जब वही तक चीज। चिल मार अब देरी ज्यादा हो गई, अब देरी ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज खत्म हो गए। अब रिसोर्सेज खत्म हो गए तो क्या कहते हैं, अब मतलब रिसोर्सेज खत्म हो गए एक तरीके से, अब मतलब रियल जिंदगी में मान लो जैसे बोरियत होने लगी, है ना, वही तो, इंटरेस्ट चला गया। टाइम कम है, एक तरीके से समझो कि जो तुम आइलैंड बार बार बदल रहे हो ना, ठीक है, आइलैंड एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अब तुम वॉन्डर कर रहे हो, समझ रहे हो, हम्म, नहीं ना तुम ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, नीचे समझ लो कि बस खत्म है, ठीक है, एंड एंड ऑफ लाइफ है, ठीक है, हम्म, तो जो तुम भाई एंड ऑफ लाइफ तो चाहते नहीं हो, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि एंड ऑफ लाइफ तो यार क्या ही फायदा, अभी हम क्या कहते हैं कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं, है ना, हम्म, तो अब तुम कंटिन्यूअसली वॉन्डरिंग कर रहे हो, कुछ नई चीज जान लोगे, नए रिसोर्स, 2 4 चीजें ज्यादा पता कर लोगे, है ना, हम्म। तो इसी डायरेक्शन में जाते रहोगे, सही तो है, तो मतलब मतलब आइलैंड टू आइलैंड जंप करना एक तरीके से सही है ना, कम से कम वो चल तो रहा है। वही तो वही तो ना, अब क्यों चल रहा है, वही तो हम बोल रहे थे, बोल रहे थे कूद के मर क्यों नहीं गया, समझ रहे हो, कूद के मर जाना चाहिए ऐसी जिंदगी से तो, ये नहीं, क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो, नहीं, तो ये वही, क्वेश्चन थोड़ी ना है यार, कूद के मर जाना चाहिए तुम। नहीं वही वही तो बोल रहे हैं, नहीं बताओ ना, तो वही तो, अब जब तुमको क्वेश्चन आए इसी को तो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और किसको कहते नहीं, हैं, आखिरी में तो हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मेरा सवाल था ये कि जो आंख बंद करके भाग रहे हैं, आंख बंद करके भागने का मतलब हुआ पूरी दुनिया को, मतलब मेरे मेरे को तो भाई इंटरेस्ट है, तभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ करके मैंने क्या कहते हैं पेल की कोडिंग की, ठीक है,
तभी मैंने क्या कहते हैं HLD की, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई बस चलता ही जा रहा है वो। मुझे मतलब मजा मजा मेरा कम नहीं हुआ है, ठीक है, और वही मैं तो हम कह चाहता रहे भी हैं। नहीं हूँ कि वो कम हो, बट मैं ये सोचता हूँ ऐसे ये ही कब होता खत्म होगा। मेरा सवाल है ये। है। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है भाई, वही तो है। अब तुम आइलैंड आइलैंड में एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। हेलो। हाँ। आइलैंड में और एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है। ये क्या थ्रेड क्यों खोल दिया तुमने, रीडर राइटर। ऐसे ही देख रहे थे क्या है। पापा है, सो रहे थे, पूरा कह रहे हैं कहेंगे बेटा वो पगला गया है। चलो लेकिन आइलैंड में भाग रहे थे, नहीं कर रहे थे, है ना? एक बात बताओ, नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है, समझ रहे हो? क्वेश्चन को वापस से क्वेश्चन में से पूछो भाई, नहीं करोगे तो क्या करोगे। नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम्हें कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बैठे रहोगे, बोर होते रहोगे, कुछ उल्टा सीधा लड़ाई करोगे फालतू का, ठीक है, हाँ। किसी से वो बेसिक सुपेरियरिटी लेने लेने की कोशिश करोगे बिना बात के, ठीक है। विदाउट प्रूफ सुपेरियरिटी लेने की कोशिश करोगे। यही तो होता है मार काट के जो लौंडे होते हैं, ठीक है, वो कभी विद प्रूफ सुपेरियरिटी लेने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हम्म। हो? तो लेना तो है सुपेरियरिटी, क्या कहते हैं उसको, वही कि हमें बड़ा दिखना है, बड़ा दिखना है, वो वाला हिसाब है ना। हाँ। हर एक इंसान का कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। किसी भी को भी पकड़ लो, तो उससे बात करोगे तो बताए हमने ये किया, हमने ये किया, और तुम बार बार से पकड़ लो, वो बोले हमने ऐसे इसका इसका बाल काट रखा है, तुमको क्या पता, ठीक है। उसके लिए वही सुपेरियरिटी भाई कि भाई हमने अमिताभ बच्चन का एक बार बाल काट दिया था, तुमको क्या पता। अगर तुम थोड़ा दूर से देखो तो बाल काट दिया तो कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो? हम्म। अब उसके लिए तो बड़ी बात है भाई कि हमारे एरिया में कोई किसी ने नहीं काटा है भाई, हम सबसे सुपीरियर है, हमारे यहाँ आया मतलब हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक हम्म। है। उसको फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी चाहिए, समझ रहे हो? इंसान को ये नहीं चाहिए कि भाई उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम्म। उसको रिकॉग्निशन, फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी आती कैसे है? रिकॉग्निशन से आती है। हाँ। इंसान को चाहिए वो रिकॉग्निशन, हम 4-5 लोगों से जाने जाए, ठीक है, या ऐसे। और फिर और भी एक होता है, जैसे कि कई लोग फेमस होना चाहते हैं, है ना। फिर हम्म। और दूसरे तरीके की सुपेरियरिटी होती है कि भाई पैसा पैसा मिल जाए ढेर सारा, ठीक है। हम्म। कई लोगों को ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा फैसिलिटी होती है, ज्यादा फैसिलिटी होती है तो हम दूसरे से ज्यादा वो दिखेंगे, ये क्या कहते हैं। तो वही है, आखिर में सारा कुछ बेस्ड ऑन कंपैरिजन है, और ये है सुपेरियरिटी के बेसिस पे जो लेकिन ये चीज है। पैसा भी है ना, ये रिलेटिव होता है, ये कभी भी मतलब एक्स लेवल सोचो कि एक्स लेवल पहुंच जाऊं खुश हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो कभी नहीं होता है। नहीं तो हम बोल रहे हैं तुम्हें, देखो तुम इतना बना लोगे तो उसमें अब जो तुम तुम थोड़ी देर। वो दूसरे बंदे की बात कर रहे हो, उसके लिए उतना भी कम होगा, उसके लिए जो हाँ, करोड़ होगा ना, उसके लिए नहीं वो भी कम है। नहीं, एक बात बताओ, जब तुम उस स्टेज पे चले जाओगे, ठीक है, हाँ। जो तुम मान लो कि तुमने पहला आइलैंड एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर लिया, ढेर सारे पैसे कमा लिए, ठीक है। हाँ। अब जब तुम वहां पर चले गए तो अब क्या होगा, अब तो तुम फिर वो हो जाओगे, क्या कहते हैं, आ, मतलब अब तुम समझ नहीं आएगा अब क्या करना है, अब तुम बोलोगे कि और बड़ा आइलैंड ढूंढेंगे, ठीक है, ये हाँ। इससे अच्छा आइलैंड ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ। वही वाली बात हो जाती है कि ये लोग अगर सबसे सुपेर, वही तो बात हो रही है कि उनके उनके जिंदगी में कुछ अलग प्रायोरिटीज हो जाएंगी, समझ रहे हो? अलग हाँ, अलग मतलब तुम कह डायमेंशन रहे हो कि चलेगा। ये सीढ़ी है, तुम हम्म, दूसरी की सीढ़ी देख रहे हो कि भाई वहां सीढ़ी मतलब बढ़िया जगह पे है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके आगे भी एक सीढ़ी है, वो बंदा उस सीढ़ी को देख रहा है। और क्या, वही मतलब ये सीढ़ी खत्म नहीं होगी, समझ रहे हो? ये क्लाइंबिंग ऑफ द लैडर वाला जो है, ठीक है, हम्म। ये फिलोसफी कभी खत्म होने वाली है नहीं। कोई अपने क्लाइंबिंग ऑफ द लैडर कर रहा है, कोई दूसरा क्लाइंब ऑफ द लैडर कर रहा है, समझ रहे हो? हम्म। हर कोई क्लाइंब ऑफ द लैडर कर रहा है, वही तो बात है। नहीं है, हाँ, ये ना हमारी फिलोसफी के हिसाब से थोड़ा और फिलोसॉफिकल जो बड़े लोग हैं, जैसे जॉर्डन पीटरसन वगैरह से इनके डिस्कशन देखोगे, ठीक है, हम्म। हम्म। तो ये लोग थोड़े और पॉइंट्स बढ़िया वाले बताते हैं कि
क्या कहते हैं, एक एक में शायद हम कहीं देख रहे थे क्रिएटिविटी वगैरह वाले के ऊपर, तो वो लोग ही बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी वगैरह जो है वो कैसे सबके अंदर बराबर नहीं रहती क्रिएटिविटी, किसी के अंदर ज्यादा रहती है, किसी के अंदर कम रहती है। वो हम्म, कैसे आती है क्रिएटिविटी, कैसे नहीं आती, वो तो चलो अलग डिस्कशन है। बता रहे थे कि हम्म, जॉर्डन पीटरसन वाला बंदा है, हम्म, ये सही बताया था इसने, मतलब ऐसी डिस्कशंस वो बताता रहता है। और फिर जॉर्डन पीटरसन ये खतरनाक ही बताता है भाई, 3.21 मिलियन है भाई इसके लिए। जॉर्डन पीटरसन इसने काफी ज्यादा वो कर रखा है। इसके साथ अगर तुम देखोगे ना, हम्म, इसने काफी खतरनाक खतरनाक स्पीचेस दे रखे हैं। तो अगर तुम फिलोसफी की क्लासेस वगैरह भी पढ़ोगे, हम्म, तो ये स्टैनफोर्ड वगैरह कहीं पर पढ़ाता था, ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर कर देगा। जैसे मतलब ये सारे जो है ना क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो कि भाई रेस भागना सही है, अगर नहीं भागोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने रेस कंप्लीट भी कर ली तो अनएंडिंग रेस है, इसको ऐसे समझो कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो, आखिरी में मर जाओ, तो ऐसे भाई समझ रहे हो? हाँ। chaos है, context and background। लेकिन भाई एक तरीके से खतरनाक। देखा जाए तो मान लो बंदा आइलैंड में ही मतलब बोला माचुदा है मैं नहीं कर रहा, मैं यही मर जाऊंगा माचुदा है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, सही 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 थिंकिंग, गलत क्या है इसमें? हाँ तो नहीं, और वो हम तो दूसरा बंदा तुमसे। बोल रहा है वेंचू में मेहनत लग करूंगा मैं गांड फाड़ूंगा। उस हाँ बंदे ने वेंचू ने 10 आइलैंड और ढूंढा फिर वहां जाकर मर गया। हाँ, बस इतना ही डिफरेंस है हाँ और बस कुछ इतना डिफरेंस। ही डिफरेंस है। हाँ और पहले बंदे को तो चलो रिलैक्स हो गया, वो मर गया वहां चुदा गया। हाँ, दूसरे बंदे ने जबकि उस मतलब अभी की नहीं दुनिया की नहीं थिंकिंग देखे तो वो नहीं क्या बोलेंगे कि नहीं बंदे उस बंचो ने जान लगा दी, दूसरे बंदे ने बहनचोद ये किया, उसने बहनचोद ने वो 10 आइलैंड और ढूंढे, वो बंदे ने बहनचोद गांड फाड़ दी, पूरी जिंदगी पूरी उसने मतलब एक्सप्लोर किया, ये किया वो किया, बट बाद में मरी तो गया बहनचोद। हाँ, और क्या है? क्या किया। वही तो मतलब, अरे नहीं तुम वही तो क्वेश्चन तो आखिर में तुमने वही कर दिया ना कि भाई कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है। कंपैरिजन यहाँ पर भी है, तो हाँ, वो वाला बेटर कौन सा है वो तो तुम डिसाइड करो ना। जो अच्छा एक बात बताओ, ये हाँ, क्वेश्चन तुमने ये पूछा है कि नॉर्मल जिंदगी जीने में क्या फर्क है और ऐसे क्लास जिंदगी जीने में क्या फर्क है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल जिंदगी जियो क्या दिक्कत है, मतलब सादा सिंपल लाइफ जियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, जितना जैसे कि मान लो अभी हम लेवल 59 पे हैं, हाँ, एग्जाम्पल पैसे नॉर्मल कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं कि एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। हाँ, हाँ, एवरेज से दुनिया की मान लेते हैं 70,000 है, हाँ, हम मान लेते हैं हमारी 90,000, ठीक है, 20,000 ज्यादा है नॉर्मल से, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर नॉर्मल हम काम करते रहे चिल मार के, ठीक है। हाँ, और फिर बिना टेंशन लिए हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, इतना करें कि बस बाहर ना निकले, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, ऐसे कंटिन्यूअसली आते रहे, रैंडम काम कुछ कुछ और करते रहे, ठीक है। हाँ, तो जिसमें हमारा और कोई इंटरेस्ट है या और किसी चीज में कुछ करते रहे, ठीक है। हाँ, तो आखिरी में घुमा फिरा के बात आ जाती है कि तुम किसमें ज्यादा वो हो, क्या कहते हैं, तुम किसमें ज्यादा मोटिवेटेड हो, एक तरीके से ऐसा है। अब तुम किसमें ज्यादा मोटिवेटेड हो, ये ये कैसे पता चलेगा? तो यही तो सवाल है कि तुम बोले कि हम नॉर्मल जिंदगी जीने में एक घाटा ये है कि भाई दूसरे लोग जो है वो क्या कहते हैं एकदम मजा रहे हैं, एकदम खतरनाक कर रहे हैं, और हम साले ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा कंपैरिजन वाला फील आएगा वापस से। फिर तुम क्या करोगे कि तुम वहां से हटके बोलोगे कि नहीं, हम तो सुपीरियर हैं, दोनों को बराबर ही, हम दोनों ने बराबर पढ़ाई करी थी, हम क्या कहते हैं ये ज्यादा कैसे हो गया, ऐसे वाला एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, ये फीलिंग आएगी तो तुम साले क्या कहते हैं लग जाओगे, इसे क्या कहते हैं कि भाई अब इसको पीछे करना है, और फिर तुम कंटिन्यूस मेहनत करोगे किसी चीज के पीछे, ठीक है। हाँ, उसमें भी टाइम जा रहा है तुम्हारा, ये तो नोट कर ही नहीं रहे ना कि तुम हर एक चीज में टाइम जाता है ना। और हाँ, टाइम उसमें भी टाइम गया, फिर तुम मान लो कि तुमने कंपेयर कर दी, मतलब तुम आगे निकल गए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हाँ, अब तुम क्या सोच रहे हो, चलो ठीक है निकल गए आगे, ठीक है, अब तुम्हारा एक स्टेप हो गया, ठीक है।
अब तुम दूसरा स्टेप क्या करोगे? अब तुम हमसे थोड़ी कंपेयर करोगे, या किसी जो मतलब किसी और से कंपेयर थोड़ी करोगे, या किसी और थर्ड पर्सन से थोड़ी कंपेयर करोगे। अब तुम आगे और किसी तुम एंटरप्रेन्योर से कंपेयर करने लगोगे, ठीक है, किसी और से कंपेयर करने लगोगे, तुम क्या बोलोगे कि भाई ये एंटरप्रेन्योर है, सब ये एंटरप्रेन्योर जो है ये तो क्या कहते हैं, ये तो अपने इससे क्लासमेट वगैरह से कंपेयर ही नहीं किया, ये तो मतलब सीधा सीधा ही निकल दिया, ठीक है, ड्रॉप आउट मार के निकल दिया, हम्म और क्या कहते हैं ये वैसे कर रहा है, साले इसके पास ज्यादा पैसा है, ये तो ज्यादा मजे कर रहा है, क्या कहते हैं हम ये करके दिखाएंगे यार, हम इसमें क्या फायदा है, उसमें तुम्हें गलती नजर आने लगेगी, उसमें तुम्हें क्या कहते हैं ग्रीन होने लगेगा, मतलब अदर साइड जो है ग्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। अब हम्म तुम वो तुम वो बनने की कोशिश करने लगोगे, वो बनने उसमें भी तुम्हारा टाइम जाएगा। अब ऐसे करते करते मान लो किसी दो चीज में फेल हो गए, दो चीज में वो हो गए, दो चीज ऐसा थोड़ी हर चीज में तुम पास हो जाओगे, कुछ चीजों में फेल भी हो गए, ठीक है। अब तुम फेल हो गए तो तुम खुद अपने आप को मना लोगे, कहोगे चलो भाई ये कारण था, इस वजह से फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। अब इसके बीच में और तुम्हारा टाइम जा रहा है, समझ रहे हो? आखिर हम्म में जब तुम्हारा सारी चीजें टाइम ऐसे खत्म हो जाएगा और तुम डेड हो जाओगे, बीच में तुम्हारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बच्चे आ गए, ये आ गए, वो आ गया, इनको भी टाइम दो, समझ रहे हो? ऐसे करके तुम्हारा जो टाइम है ये फिक्स्ड है, इसी के बीच में जो करना है कर लिया, उसके बाद तुम्हारा सब खत्म, समझ रहे हो? तो हम्म तो ये जो टाइम है ना बीच का, ठीक है, हम्म ये किसी ने इस तरीके से यूटिलाइज किया कि उसने घर वालों को टाइम ना दे के कहीं बाहर टाइम दिया, तो उसका रिलेशनशिप थोड़ा बिगड़ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो। या किसी ने पूरा टाइम में वो मटर गश्ती करता रहा, उसने रिलेशन तो बना लिया, वो पैसा नहीं बना पाया, समझ रहे हम्म हो? तो वही वो सारी चीजें दिक्कत है ना, कि समझ लो हर एक चीज का आंसर मिडिल में भी तो नहीं लाई करता, कई लोगों को उसकी उस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, उसकी उस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, उसको कैसे समझे पता नहीं है। तुम बताओ कैसे समझ रहे हो? किस चीज को कैसे समझ रहे हो? यही कि दो लोगों की लाइफ जो है हम्म वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वही कि एक आम जिंदगी जीने में क्या करा रही है, ये बताओ। नहीं, हमने जब क्या कहते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हमने जब ये जिंदगी चूज की कि भाई हम गांड फाड़नी है, तो ये हमने खुद चूज किया ना कि भाई हमें ये अच्छा लगता था, ये हमने चूज किया, ठीक है। और हाँ हमने उस टाइम सोचा था कि यार चालू करते हैं और रुकेंगे नहीं। मतलब हाँ ठीक जब है। भागना चालू किए रेस, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में रेस भागते हैं, जो एक्चुअली में हम्म, पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बोलते नहीं, हम ऐसे सिर्फ हाँ देखेंगे, सिर्फ सिर्फ देखेंगे, सिर्फ हाँ स्पेक्टेटर करेंगे, ठीक है। अब जब तुमने पार्टिसिपेट कर लिया कि हाँ भाई भागना है, हम्म, अब जब बीच में जब थोड़ी घुटने में दर्द हो रहा है, या फिर घुटने में दर्द भी ना हो रहा हो, तुम सोच रहे हो यार बहुत दूर भागे के भाई, अब तो नहीं, तुम ये सोच रहे हो खत्म नहीं हो रहा, तुम ये कुछ नहीं सोच रहे, तुम्हारे दिमाग में बस आ रहा है यार ये खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो हम्म, रहा, और तुम भाग रहे हो। तुम ऐसा नहीं है कि हम्म, बहुत पीछे हो, हम्म, तुम बस भाग रहे हो, तुम मतलब तीसरे के नंबर पे हो मान लो, तुम हाँ खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। बट हाँ ये है कि लेकिन अब अभी तुम कह दो कि रुक जाओ, तो लेकिन अब तुमने तो यार भागने से पहले यही सोचा था ना कि यार हम रुकेंगे नहीं। और क्या। ऐसा कुछ फिलॉसफी हम सोच रहे हैं कि भाई मतलब जब सोचे थे, ठाने थे कि नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं था। ये तो तुमने ये आंसर दे दिया कि तुम एक ठाने हो ये करे, हमारा क्वेश्चन ये है कि वही पुरानी जिंदगी में, मतलब तुम ठाने क्यों वही, समझ रहे हो? वही पुरानी जिंदगी में नॉर्मल थे, ठीक है, नॉर्मली बन के वही काम करते रहते, चिल करते रहते और वही बैठे रहते, कोई टेंशन नहीं है, हम्म समझ रहे हो? हम्म ऐसे कोई दिक्कत तो थी नहीं कि भाई कि एकदम खतरनाक दिक्कत थी कि तुम मर ही जाओगे अगर वो काम नहीं करोगे, तो मतलब वो काम करते रहे तो मर जाओगे, ऐसा तो कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ तुमको क्या लग रहा है वॉश में कुछ, कई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे क्या वो जी नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? जी हाँ रहे हैं, बराबर जी रहे हैं, चिल मार रहे हैं, ठीक है। और हमको तो लगता है कि तुमसे ज्यादा टाइम होगा वो अलग अपना कुछ मजे कर रहे होंगे, ठीक है। और हम्म तुम मजे नहीं करते, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे, कहोगे ये लौंडा तो हमसे ज्यादा मजे कर रहा है, ठीक है। हम्म भले ही उसका कटेगा, जैसे हम अपने दोस्तों को देखते हैं टीसीएस वीसीएस वाले, ठीक है, हम्म ये पेल के घूमते हैं, ठीक है, हम्म केरला घूमेंगे, पता नहीं फलाना घूमेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम्म 20,000 30,000 सैलरी है लौंडो की, ठीक है, हम्म हम्म मस्त घूम रहे हैं, चिल मार रहे हैं, ठीक है, इनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, समझ रहे हाँ हो?
हाँ, काम कम है, टाइम ज्यादा है, पैसे नॉर्मल है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चिल है, हाँ, ठीक है। मगर एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जब जब पैसे चाहिए होंगे और इन लोगों के पास नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा, ऐसा करे ना किसी का। हाँ, मगर कभी 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि जब पैसे चाहिए होंगे और इनके पास नहीं होंगे, रिसोर्सेस वगैरह, समझ रहे हो? हाँ, तो हाँ, रिसोर्सेस अगर इतने इकट्ठा कर लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम कह रहे हैं कि टाइम के साथ तुम्हारी जो है ये इसी रेस से चलती रहेगी, समझ रहे हो? उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो मतलब कि जिस जिस रेस से तुम चल रहे हो उसमें इतनी डिस्टरबेंस नहीं आएगी, तुम नॉर्मल तरीके से जो जिंदगी जी रहे हो वो कंटिन्यू करते रहोगे। उसमें क्या होगा कि जो अभी चिल मार रहे हैं, ये कंटिन्यूस कर रहे हैं, वो आगे के टाइम में, आने वाले में किसी दूसरे वन ऑफ द अदर वे से उनकी प्रॉब्लम्स किसी और डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, और हम किसी दूसरे डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, ठीक है। सही बात है। हमारी हाँ, हमारी प्रॉब्लम होगी कि साला हमारे मॉनिटर बड़ा है, हमको अच्छा व्यू नहीं दिख रहा, ठीक हाँ, है। उनकी प्रॉब्लम होगी साला मॉनिटर नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, समझ रहे हो? हाँ, दोनों दोनों की अलग अलग दिक्कतें हैं भाई, वही तो ना। तो अरे एग्जाम्पल दे रहे थे हाँ, हाँ, कि समझ रहे। एक लेके कि भाई ये हम दोनों की प्रॉब्लम, तो दोनों का अगर वो देखा जाए मेंटल, अगर तुम ऐसे इसको ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है, फिलोसफी भूल जाओ, ठीक है, हम्म, इसको ऐसे कैलकुलेट करो कि दोनों कितना खुशी है दुखी है इन द स्केल, ठीक है। वो ये मैटर नहीं करता किस चीज को लेकर दुखी है, किस चीज को लेकर खुशी है, ठीक है। हम्म, तो सपोज कर लो कि मेरा जो मॉनिटर है, मेरा जो आगे का व्यू जो है ब्लॉक कर रहा है, इससे हम्म, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, ठीक है। सब हम्म, हर रोज आता हूँ मैं, तो ऐसे उठ उठ के देखना पड़ता है ऊपर कि क्या भाई ऐसा व्यू कैसा है, ठीक है। हम्म, तो ऐसे ऐसा मतलब हमेशा ही मेरे को अर्थ करता है, ठीक है, हम्म, दिक्कत देता है। बहुत ही गंदा एग्जांपल है मगर मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। समझ रहा हूँ। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है इस पे, जो हमारा मॉनिटर जो है हम्म, इसको साफ कर देते हैं। हम्म, अब बताओ, अब वो दूसरा बंदा है वो भी दुखी होता रहता है, ठीक है, हम्म, कि भाई मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, बार बार ऐसे ड्रैग ड्रॉप करना पड़ता है, बहुत दिक्कत आ रही है, इस हम्म, मॉनिटर ले लेता मॉनिटर ले लेता तो सही रहता है, ठीक है। अब दोनों बंदे जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं, उनके दोनों की मेंटल ऐसे थर्मोमीटर डाला जिसमें वो बता देता है कि भाई ये इतना दुखी है, ये इतना दुखी है, ठीक है। हम्म। अब दोनों की स्केल पे मान लेते हैं दोनों का सेम है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, दोनों का मतलब दुख का लेवल जो है वो सेम है, ठीक है। अब बताओ कि कौन ज्यादा दुखी है, कौन ज्यादा खुशी है, समझ रहे हो? नहीं, ये क्योंकि तुम दोनों, सही कह रहे हो कि दोनों का एक्चुअली में अगर मतलब वो जो ऐसे थर्मामीटर से अगर नापा जाए कि दुख दुख का लेवल कितना है, तो मेरे ख्याल से दुख का लेवल दोनों का बराबर है, लेकिन वो किस चीज के लिए दुखी है ना, हाँ, वो अलग अलग लेवल की चीजें हैं। मतलब वो जरूरत अगर तुम्हारी कम है, लेकिन उस बंदे की जरूरत ज्यादा है उस चीज की, लेकिन दुखी दोनों हाँ, बराबर हो। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, जरूरत कम ज्यादा से फर्क क्या पड़ता है? आखिरी में तो आखिरी में हम किस तरीके से नापते हैं, पैसों नहीं के तरीके से नापते हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है कि तुम्हें बाद में अगर थोड़ी सी भी चीज ना मिले ना, हाँ, तो तुम दुखी हो जा रहे हो। वही तो ना, तो आखिरी में तो दिक्कत तो यही हुई ना कि भाई तुम्हारा मैट्रिक्स क्या है? हम ये पूछ रहे हैं कि तुम किस मैट्रिक्स पे इंसान को जज कर रहे हो कि ये सक्सेसफुल है, खुश है, या पता नहीं क्या जो भी फैक्टर्स तुम लगा रहे हो, कि ठीक है, कि हम्म, तुम्हारी एक आइडियल जिंदगी कैसे होनी चाहिए, उसके तुम्हारे जो फैक्टर्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर नापोगे ना। क्या पता हाँ, तुम्हारा फैक्टर हो ही ना कि भाई मेरा ऐसे, मैं कितना भी जितना मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरा पैसा कितना है, ठीक है। हाँ, तो इसको फैक्टर को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है। तो तुम एक ऐसा जॉब करने लगो जिसमें क्या कहते हैं स्ट्रेस बहुत है मगर पैसा बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें और क्या, नहीं, हाँ, बता रहे हैं, सही सही एग्जाम्पल दे सही रहे हैं बात है। हाँ, लोग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, बोल रहे हैं कि पैसा हमें ज्यादा मिल जाए मगर क्या कहते हैं हमारे, हम थोड़ा सह लेंगे, ठीक है, हम्म, स्ट्रेस थोड़ा सह लेंगे, ठीक है। हम्म, तो वही है, मतलब किस तरीके से हैंडल करते हो इन सब चीजों को। दोनों का थर्मोमीटर भी बराबर है, अब तुम्हारे मैट्रिक्स जो जो डिफाइन करते हैं उसके ऊपर तुम बताओ मुझे कि भाई ये तुम्हारे मैट्रिक्स है कि भाई मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे आइडियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें अगर रहेंगी, ठीक है, तब मेरा एक ऑप्टिमल लाइफ बनेगी, ठीक है, ऑप्टिमल लाइफ जो तुम बना रहे हो, समझ रहे हो? हम्म। नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूँ कि नहीं, समझ मतलब, रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि क्या किस मैट्रिक से तुम कह रहे हो कि हाँ भाई ये आदमी की जिंदगी ठीक है। हाँ, तो वही तो ना, अब तुम उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक
वो वही फिर तो है कि हर बेंचमार्क, आदमी के लिए वो हर चीज अलग है। अब बेंचमार्क साला तुम बेंचमार्क के अलग अलग करके कंपेयर कर लिए, ठीक हाँ है। संतरे को गाय से कंपेयर कर रहे हो तो कहाँ से तुमको समझ में आएगा। हाँ, वही है मतलब कुल मिला के क्रक्स देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और सबके बराबर और सभी बराबर ही दुखी हैं। और क्या। ये अगर मेन नहीं कंक्लूजन निकाला जाए। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, सभी बराबरी खुशी है पहले। नहीं, ये हाँ? इससे इससे ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा सब, लेकिन अगर ये बोला जाए कि अगर सब बराबर से दुखी है ना, तो ये हाँ, कहना सही होगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। हाँ, इससे ज्यादा इंप्रेशन बढ़ गया। तो हम हाँ ऑप्टिमिस्टिक बन रहे थे, तुम पेसिमिस्टिक बन गए और कुछ ज्यादा। कहने क्या। का मतलब हाँ, है, अगर सब बराबर खुशी हैं हम्म। तो दुखी कौन है, समझ लो, यही तो बात है। वही अगर सब बराबर, हम हाँ। जब छोटे थे तो हमारे भैया है, उन्होंने क्या कहते हैं, एक हमको वो बनाई थी, क्या कहते हैं, पता नहीं तुमने सुनी होगी स्टोरी, पता नहीं हाँ, सुनाई थी। बोल रहे थे एक शंकर जी थे, पार्वती जी थी, ऊपर से जा हाँ, रहे थे धरती से। तो हाँ, पार्वती जी ने बोला, शंकर जी आपने तो इतने गरीबों को बना रखा है, इतने क्यों इतने लोगों को गरीब बना रखा है, आप ऐसा करो कि आप कुछ दिन के लिए अमीर सबको अमीर कर दो। तो वो हाँ, शंकर जी ने समझाया, नहीं ये गलत होगा, ऐसे करने से दिक्कत हो जाएगी, मान नहीं हाँ, रही हो तुम। बोलते नहीं हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ आप कर दो तो कर दो। बोलता ठीक कर दिया। तो भगवान ने कि सबको हाँ, अमीर बना दिया, ठीक है सबको अमीर बना दिया, ठीक है। तो हमको तो उन्होंने उस टाइम ऐसे ही बताया था कि भगवान के कुछ घर में कुछ दिक्कत हुई, कुछ पाइप वाइप फट गया, ठीक है। हाँ, तो तो बोला कि अब कुछ बनवाएं किससे, अब हाँ, बनवाने के लिए बुलाया तो वो तो अमीर है, तो वो तो अब कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो बोलते अब आप ही ने तो कहा था सबको अमीर कर दो, कैसे आएगा कोई। तो तुम ही लो, फिक्स करो फिर, आओ। हाँ। तो ये है कि एक लाइफ का एक खतरनाक सा इक्विलिब्रियम बना के रखा है, कि मतलब अगर सिमुलेशन पे अगर फिर से देखा जाए, गौर किया जाए, तो सिमुलेशन ने अपना जो पैरामीटर है दुखी वाला और सुखी वाला सबके लिए सेम रखा है। बट वो जो बीच में जो हाइपर पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे हैं ना, कि सबको थोड़ा सा वो जो मॉनिटर वाली दिक्कत है, देखा जाए, मॉनिटर वाली दिक्कत और लैपटॉप वाली दिक्कत, ठीक है, ये जो पैरामीटर्स चेंज किए हैं दोनों की लाइफ में अगर देखा जाए ऊपर से, तो उसने और जो क्या। क्या कहते हैं जो एंट्रोपी है, जो इक्वल लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस सबकी सेम है, सबको सेम दिक्कत नहीं, सबको सेम लेवल की दिक्कत आ रही। और क्या, हाँ। सही है। चलो, बढ़िया है। कितना बज गया भाई? 1 बज गया, सोना है भाई। चलो फिर बढ़िया इंटरव्यू दो। क्या देंगे आपको? तो हमको क्वेश्चन पूछ लिए। क्यों 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 करना? कर जाओ भाई, और क्या है इसी में कुछ। अरे तुमको एक कविता नहीं भेजे थे? हम तुमको भेजे, तुम हमको भेजे थे। कौन सी मैं कविता। मैं इसी में खुश हूँ, ऐसे करके कुछ था ना, तुम भेजे थे। पता नहीं यार, याद नहीं हमको। आओ दिखाते हैं तुमको कविता थी। साले तुम्हारा इंटरव्यू है कल। अरे यार, हम बता रहे हैं कि बढ़िया सी कविता थी। इंस्टाग्राम पे थी। इंस्टाग्राम पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे ही थी। अरे हम एक बार डिस्कस भी करके यार खूब मजे भी लिए थे यार, तुमको याद नहीं हो तो। आज मैं दाल में ही खुश हूँ, इसमें भी खुश हूँ, उसमें भी खुश हूँ, ऐसे करके था नहीं। तुम अगर नाराज हो तो मैं उसमें भी खुश हूँ, ऐसे करके कुछ एक बार किया अच्छा, नहीं था क्या? याद है? ये जो तुमने भेजी थी वो भी तो था कि हारे हुए लोग कहाँ जाएंगे, हारे हुए लोगों के लिए कौन दुनिया बनाएगा। भाई वो उन खतरनाक थे, दिमाग हाँ हिला दिया भाई। उन पराजित योद्धाओं के लिए, तमाम शिकस्त खाए लोगों के लिए, प्रेम में टूटे हुए लोग, सारी जिंदगी को कहीं दाव लगाकर हारे हुए लोग, थके होंगे लोग, गुमनाम लोग, मतलब देख रहे हो ना, दिक्कतों का लेवल सेम है। वही तो कह रहे हैं कभी कभी दिक्कतों को एक्चुअली में बैठ के समझना चाहिए। भाई, और क्या। रुको, हम एक सेकंड लॉग इन करें। लॉग इन नहीं हो रहा है। स्कैन किया है।
दे नहीं रहा सारा व्हाट्सएप में। दे दिया। हम्म, लिख लो। पढ़ाई करना है। देख लिया वापस से। दिखाते हैं। इसको ये भी बढ़िया बंदा है, इससे हम डिस्कशन डिस्कशन करते रहते हैं। अरे ये बकवास कर रहे हैं। तुमको भेजे थे हम। मस्त कविता सुनाते हैं फिर चलते हैं। ये थी शायद से। ये देखो। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। हम्म, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। हम्म, आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ। दोस्त का साथ नहीं अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है उसकी इस अंदाज से खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकता उसकी सोच कर ही खुश हूँ। बीता बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी यादों से खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं, इंतजार में ही हंसता हुआ हंसता हुआ बीत रहा है कल। आज नहीं खुश हूँ, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अलग लेवल भाई, अलग इसमें कंटेंट दिखा रहा है लौंडा। एक एक वो मुनीर नियाजी का है कि वक्त किस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर। हम्म, ठीक है। वक्त किस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर, आजकल होता गया और दिन हवा होते गए। और भाई ऐसे ही है। चलो तो खतरनाक है। कल तो यार इंटरव्यू है, कल दो फिर कभी आओ। अरे भाई अपनी जिंदगी खतरनाक है। कोडी है भाई, कोडी प्यार है, कोडी वही है। अरे पता है हमको लॉजिक लॉजिक अभी तो हम हमको तो लॉजिक के लगता है पता ये है भी कुछ एक सॉफ्टवेयर हिस्से भी नहीं है। इंजीनियरिंग है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या? है कि नहीं? हम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होल पर्पस क्या होता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ना लैंग्वेज के लिए तुम्हें पैसा होता है, ना फ्रेमवर्क के लिए पैसा होता है, तुम्हें पैसा मिलता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। हाँ ठीक है। तो प्रॉब्लम तो हम तो वही तो है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दो तो हमें वो सॉल्व करनी चाहिए ना, चाहे वो फिलोसफी हो चाहे जो भी हो। हाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये भी है, ये भी इंजीनियरिंग ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। एक हम चलो। अच्छा सा पेज हम। हाँ, एक एक दो हम अच्छे से पेज वगैरह लाइक कर रखे हैं, तुमको दिखाते हैं इसमें खतरनाक खतरनाक। अच्छा। मगर यार ये हिंदी में कुछ अलग लेवल मचाता है यार ये। मतलब हम्म, हिंदी में जो है ना। ठीक है। हम्म, हम तुमको तुमको भेजे थे ना कुछ यार। अरे वही है कि इमोशंस जो है हम हर चीज पे स्केल पे देखना चालू करती हैं। जैसे हम्म, पॉइंट देते हैं ना। जैसे खुश हो दुखी हो इस पे नहीं, कितना खुश हो कितना दुखी हो, ये है क्वेश्चन। हम्म। ऐसे पूछ। कहाँ गया यार वो हमारा चलो तब पासवर्ड तब सा। तक हमने एक लिखा था, तुमको सुनाते, शायद तुमने ये पढ़ा हो। हमने लिखा था कि एक खाली कागज सा फड़फड़ाता हुआ इधर उधर लहराता हुआ बड़ी दूर आ चुका हूँ, आ पहुंचा हूँ। मतलब इसी पे जो जो अभी तुमसे बात कर रहे थे, उन्हीं सब पे है अच्छा। कि अच्छा। एक खाली कागज सा फड़फड़ाता हुआ इधर उधर लहराता हुआ बड़ी दूर आ पहुंचा हूँ। कुछ मेरी मंजूरी थी और कुछ मजबूरी। अब मैं खाली अच्छा। नहीं रहा, कई निशान है मुझ पर अब, क्योंकि मैं अच्छा। अपने आप को कागज से वो कंपेयर कर रहा हूँ ना। तो हाँ, कई निशान है मुझ पर अब, कुछ जगह से फट भी चुका हूँ। किसी रोज बारिश में भी भीगा था, मानो हाँ, महीनों लग गए थे मुझे फिर से उड़ने में। उन बारिश की बूंदों का एहसान है मुझ पर, जिन्होंने काफी निशान मिटा दिए मुझ पर से। हाँ, ठीक है। मतलब ये होता है ना, कभी कभी आप दुखी होते हो तो एक भयंकर दुख फाट पड़ता है तो तुम बाकी के दुख भूल जाते हो तो तो वही है। हाँ, तो वही है कि उन बारिश की बूंदों का एहसान है मुझ पर, जिन्होंने काफी निशान मिटा दिए थे मुझ पर से। थोड़ा कमजोर जरूर हुआ हूँ, मगर ठीक वैसे ही जैसे कुछ कमजोरियां रह जाती है बड़ी बीमारी के बाद। सफर अच्छा। खत्म नहीं हुआ है मेरा, जब तक
खुद पर एक खूबसूरत सा चित्र नहीं बन जाता, पर मुझे जिंदगी के गरम पर भरोसा है। बस खत्म। अच्छा, बढ़िया है। मस्त बताए कहाँ गया, क्या करते हैं। अभी बोले कि काम चल रहा है, हो गया। तो परेशान हो, दिखते हैं कि क्या। वेल, इसका रिप्लाई कर दो। बोल दे पीएचडी है भाई, मेरे को पीएचडी। वेल, आई हैव PhD. Well, I have PhD mature. With this reasoning, well, with this reasoning, I have नहीं, PhD. दो डायरेक्ट लिख दो, वेल देन कॉल मी डॉक्टर नाउ। अरे क्या बोले कि इसमें खतरनाक थी, मतलब इसने ऐसी 3-4 खतरनाक बातें लिखी थी। हम्म, जैसे यहीं से कॉपी मारते हैं यार हम कैप्शन, जो तुम कहते नहीं कैप्शन बहुत कोड मार दिया। हम्म, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यहीं हम्म, से कहीं से कॉपी मारते हैं। ये बंदा जो है ऐसे खतरनाक खतरनाक कोड डालता है और इसमें यहाँ लिखता है, देखो, लाइफ इज मोर लाइक अ सॉन्ग, ठीक है, हम्म, वी डोंट लिसन टू सॉन्ग just for how they end. We listen song to enjoy them while they play. अच्छा देख रहे हो, जैसे वो बज रहा है भाई उसी में हम आनंद लिए जा रहे हैं, खत्म हो जाता है, बस एंड का इंतजार करने के लिए नहीं। और हाउ दे एंड, अंत का इंतजार मत करो कि डेथ बेड पे पड़े हुए हो। काफी लोग अलग तरीके से रीजनिंग करते हैं कि अगर वो एंड पे रीजनिंग करते हैं ना, हम्म, कि तुमने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं डेथ बेड पे पड़ा हूँ तो मेरे क्या सोच रहा हूँ और कैसे सोच रहा हूँ। हम्म, एंड की बात कर रहे हैं भाई, अभी करंट वाला एंजॉय करो। द करंट टाइम इज, द ओनली टाइम इज नाउ, है ना। हम्म। और कोई दूसरा समय है ही नहीं। कहीं किसी ने बहुत बढ़िया कहा था, मजा आ गया था, तब से हमारा दिमाग खुल गया। अरे एकदम झन्ना दिया, बोला अरे कि द हाँ, करंट कभी टाइम कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज बिल्कुल खतरनाक दिमाग में लगती है ना, कि यार चला एकदम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन यार ये तो बिल्कुल बवाल पटक दिया बिल्कुल। झंझना जाता है, एकदम मजा आ जाता है। वैसे इसके वाले भाई, इसमें ऐसे मतलब पढ़ कर तुम्हें लगेगा कि यार सही में खतरनाक है, और ये कुछ अजीब अजीब सा डायग्राम भी बना के डालता है, इससे क्या रिलेशन है तुम अपने आप में समझते रहो। और हम्म, ये नीचे ही क्या पड़ा हुआ है तुम खुद समझो, और ये ऐसे नीचे के नीचे बैठा तुम खुद समझो, कोई कुछ नहीं पता भाई। क्या बोलता है, मैन आई हेट द इगोइज्म इन माय एंजाइटी। बोलो क्या बोल रहा है भाई भाई ऐसा नहीं, मेरे को। अंग्रेजी ज्यादा हो जाते कोटा। अरे नहीं यार, तो समझ नहीं, इसका बढ़िया है। क्या बोल रहा है, आई एम अ नीड स्पेस। If you are exhausted, drained, tired of all outrage or numb, it's understandable. समझ सकते हैं तुम्हारी बात। खतरनाक लौंडा है यार, किसी के साथ ऐसी बातें करते हो तो डरना जाएगा यार, कहेगा यार सब कहते हैं अजीब बात है तुम बोल रहे, अंडरस्टैंडेबल है यार, तुम तो क्या अलग इंसान हो। फिर ये क्या कहता है, गिव योरसेल्फ स्पेस एंड टाइम टू ब्रीथ एंड ग्रीव। ग्रीव, ग्रीव अलग चीज है। रेस्ट एंड रिस्टोर, स्पेंड टाइम नरिशिंग स्पेस विद पीपल हु गेट इट, हु यू गेट। अच्छा, हु गेट यू। अच्छा, सही है, करना है यार ये। अरे इसके पढ़ो यार, इसके काफी मतलब सही सही है, मतलब हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, हम्म, और ऐसे झनवा देता है। एक ने लिखा था कि मुझे पता है कि मैं
अ, मुझे पता है कि मैं गलत जगह हूँ, ऐसे करके था, हमने कहीं लिखा तो था। ये वाला खोलना, ये काइंड ऑफ कहाँ गया यार, बैक क्या खोल दिए। ध्यान देना इसमें लिखे थे हमको। ये देखो तुम लिखे थे ना, कैप्शन एकदम बवाल मचा हम्म रहा। डिड यू एवर, अच्छा ये तो अलग है, ये अलग नहीं, ये कैप्शन ने फील दिलाया है ना। हम्म कहता है कि राइट नाउ एवरीथिंग लुक्स सो स्ट्रेंज टू मी, ठीक है, सब कुछ इतना अजीब क्यों है, ठीक है, हम्म एज इफ आई डोंट बिलोंग हियर, जैसा मुझे लगता है कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। हम्म मुझे पता है इट्स मी दैट्स आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट आई फील देयर समवेयर आई डू बिलोंग, बट आई जस्ट कांट फाइंड इट। वाह, हम वाह। उसको ढूंढ नहीं पा रहे। खतरनाक यार, बवाल मचा दिया भाई। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, अभी तुम हम्म उसको पढ़ोगे ना। ये भी एक कॉपी मारे थे, ये वाला ओब्लिवियन वाला साला। क्या बोल रहे हैं, डिड यू एवर रियलाइज हाउ बैडली यू आर गोइंग टू मिस अ मोमेंट व्हाइल यू आर लिविंग इट, जब तुम इस करंट मोमेंट में हो, ठीक है, जैसे ये एकदम मजा ले रहे थे हम भाई, क्या एकदम हाँ, एरिया है ऐसे ऐसे, फिर उस टाइम पे फिर वही हम एकदम सोच रहे थे कि भाई ये एकदम खतरनाक जगह है यार, मतलब मजा आ गया इसको तो। फिर हम हम्म बाद में जब जितनी बार इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब मतलब जब हम उस टाइम के मजे ले रहे थे, ठीक है, हम्म तो अभी अभी जब हम देख रहे हैं तो मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं यार सही में यार मस्त जगह थी, वहां ऐसे पहाड़ वहाड़ थे, ऐसे नदी बह रही थी, ऐसे सूरज निकला हुआ था, एकदम 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 ऊपर से देख रहे थे, ऐसे एकदम मजा आ रहा था, है हाँ ना। हाँ Sometimes I feel that I am disappearing in the moment. I feel that I am getting lost into oblivion. हमको अभी खुद शब्द का मतलब नहीं पता क्या है। सेब दिए थे। ओब्लिवियन मतलब शायद से ऐसा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, हम्म गुम हो गए थे कहने का मतलब। वो तुम्हें भेज देते ना, उसका देखते रहना, विचार हम्म तुमको और पढ़ के बताएंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे खतरनाक। और नीचे से पढ़ देते, विचार पढ़ाते हैं, तुम कह रहे थे ना कोई बढ़िया लगे। हम्म। कल का इंटरव्यू नहीं देना क्या, हु द फक, ओके। कल 2 बजे है, 2 बजे तक तो लग जाएगी। If your identity is centered around being loved and appreciated by others, you will never come to know yourself. भाई ये क्या लिख दिया है इसने, थोड़ा इसको गहराई से सोचो। हम्म देखो बोलता है तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, और भोसड़ी वाला सेंटर्ड, कोई कर ही नहीं रहा। यू विल नेवर केम टू नो अबाउट योरसेल्फ। तभी तो हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं ना, हम अपने आप को जानने को एम आई वाला क्वेश्चन आंसर करने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है। भाई एक के ऊपर एक क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर पता नहीं कब मिलेंगे। क्या, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस सिस्टम, ये कैसा गाइडेंस है भाई। ये गलत गाइड कर रहा है भाई। वैलिडेशन इज एन इनसाइड जॉब। अच्छा अच्छा, देखो हम्म, वैलिडेशन इज एन इनसाइड जॉब, ऐसा नहीं है कोई तुम्हें बाहर से आके वैलिडेट करके जाएगा, तुम्हें खुद हाँ। पता है। वाह। और कोई दूसरा भी कर रहा है तो मतलब उसी ने खुद से ही किया है। हम लोग सोचते हैं ना कि यार गलती से हो गया होगा, अरे वाइनचोद कुछ सोचा होगा तभी उसने किया होगा। कीप दिस इन माइंड एज योर नेविगेशन, देयर टाइम्स energetically, vibrationally and spiritually and creativity। ये ज्यादा और किसी किसी में हगा है, मगर किसी किसी में इसने बढ़िया मारे। ये हम्म, अलग है। the over the overgeneralization of a happy optimistic state that result in denial, minimalization and invalidation of the authentic human emotion experience। Yeah. We become so attached to the constant life that we sometimes fight against change, even when it's for the better। भाई ये देखो क्या बवाल मचाया है यहाँ पर। हम्म,
कह रहा है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, इसके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो हम उस चेंज को भी हटा देंगे, भले ही वो क्या कहते हैं चेंज हमारे लिए अच्छा हो। अच्छा, सही बात है ये। खतरनाक। हमने इसलिए अपनी लाइफ में अब हरदम कुछ ना कुछ चेंज जरूरी करते करते, क्योंकि हमें कभी कभी एक ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे हमें चेंज हो जाता था ना, कुछ भी चेंज हो जाता था ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता था, उनका बैंच कैसे हो गया। तो हम जबरदस्ती के अपनी लाइफ में आजकल चेंज लाते हैं। जबरदस्ती का लाइफ के अंदर चेंज लाते हैं, वो यही तो है। कंटिन्यूअस चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इसका यही तो अर्थ है, लगातार चेंज होता रहेगा, वही कांस्टेंट है। कांस्टेंट चेंज नहीं है, चेंज कांस्टेंट है। ये वाला और ये यार, ये वाला डूडल वाला दिखाओ, ये जो लाल नीले लोग हैं। हाँ ये वाला, ऊपर ऊपर। हाँ ये क्या लिखा है, ये hey, you okay, not really, want to talk about it, not really. There is nothing better than a good person. They can change your whole day. They can change your whole life. I have compelled to add that nobody is just simply a good person always and forever. Being a good person is a choice that one we make every day. भाग ज्यादा बकचोदी कर रहा है। अरे ये थोड़ा उस टाइप का, ये अंग्रेजों के लिए ज्यादा अच्छा है, मगर कुछ कुछ ऐसे भी मचाता है जो हम्म। अंग्रेजों को ये सब पढ़ के बहुत मजा आता है, पता है। और क्या कह हाँ दिया क्या भाई कह तो। दिया बहन चोद। यहाँ दारू पे पिला दो सब ये बोले बहन चोद। तो सही है। ये तो ज्यादा सही है। You cannot be successful and help others if you are sleep deprived. अच्छा, malnutrition or out of shape. Take care of yourself, find balance, don't let go of what defines you. अच्छा, लेकिन ये तो उड़ गया भाई। अरे सोते हैं वो, 1:30 बज गए अब। सोते हैं। Sorry, I wasn't in mood to be. यार इसके नए वाले हगे आ रहे हैं क्या? मैंने काफी दिन से पढ़े नहीं। हम लोग को पुराने वाले थे। बवाल। चल भाई दिमाग चलना रहता है। ये पुराने वाले में दम था, ऐसा लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कम होते हैं क्या इसके? देखो कितने पोस्ट हैं भाई इसके। और अगर तुम इसके आर्ट ही देखने लगोगे ना, तो हम्म। तुम्हें सोचने में सोचने पे मजबूर कर देगा भाई, ये क्या है, ये क्यों, ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है भाई, ऐसे क्या कारण है भाई? What you are not changing, you are choosing. Read that again. What you are not changing, you are choosing. हाँ। तो तुम बदल नहीं रहे हो उसको, तुम चूज कर रहे हो। वाह हम्म। वाह। ठीक है। ये वैसे मतलब काफी सेटल पॉइंट्स को पकड़ते हैं, जिसका ना हम्म। कोई ऐसा वो नहीं है। You need to understand। और नीचे जाते हैं, अरे ये सारे हम देखेंगे, इसमें मजा है। चार तो और पढ़ते थे चलते हैं। काफी दिन, ये क्या है भाई? भाई आर्ट देख रहे हो, ये क्या है? Opinions are like orgasms. Most girls aren't taught that it is okay to have their own and are only expected to others to और क्या बोल दिया भाई, समझ नहीं आया। ठीक है भाई, जिन जो है वो इसके अंदर सो रहा है। इसके जिन्न नहीं है, आदमी है। जिन। भाई जिन है भाई। अलादीन का चिराग नहीं देखे उसको चिराग थोड़ी ना है, निकालता वो है। बाटली है। अरे भाटली के अंदर जैसे छुपा हुआ है, तो वैसे हम चिराग से इसको कंपेयर कर दिया, चिराग के अंदर जिन रहता है वैसे। Sometimes a friend with depression will say no lot of you and decline all of most of your invitations. This can make you feel like an overstepping, you are overstepping boundaries and should immediately leave them alone until they reach out to themselves. Pay attention to this feeling. It's truly about what people people keep saying is no to things you ask. It's probably a good idea to stop asking however ये डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन डिप्रेशन वाला एरिया तो हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे हम लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता यार।
हम तो यही उसी स्टेट में रहते हाँ, हैं। इसी सेम स्टेट में रहते हैं वैन चोदा, वो बचपन से ही ऐसे हैं। वो पता नहीं चलता वैन चोदा, ये डिप्रेशन है खुशी है, यही है जो है। कई लोगों को लगता है, अरे कई लोग बहुत जल्दी इतने में ही डर जाते हैं भाई, इतने में पट देते हैं कि भाई थोड़ा सा आया नहीं तो, जैसे 10-12 इंटरव्यू अगर तुम जैसे निकाले हो, 6-7 फेल हुए होंगे, ठीक है, हम्म। तो 6-7 फेल को लेके कई लोग बैठ लेते हैं तो उससे डिप्रेस हो जाते हैं, वही तो दिक्कत क्या गंदी गंदी चीजें हैं। है। ये देख रहे हो, आई विश आई नो हाउ टू अबे बदलो स्पोर्ट। माइंडसेट क्या है, हाउ टू किस हार्ड एंड स्टिल कम अप फॉर एयर। ये वैन अच्छा, जो ये सब मतलब अलग लौंडों के लिए है, हमारे हम कनेक्ट नहीं कर पाते ये सब। नहीं ये बता तो रहे हैं अंग्रेज लोगों के लिए। हमसे लाइफ मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ कहो तो हम खतरनाक कनेक्ट कर लेंगे। This universe does this thing where it aligns you with people, things and situations that matches your vibration. The higher you vibrating, the more see that things are beneficial to you. ये वाइब्रेशन वगैरह की बातें कर रहा है, ये हमारी सोच से परे है। चलो यार सोते हैं अब। ठीक है, बढ़िया से इंटरव्यू दो, मचाओ कल। पटे हुए देंगे रीडर देंगे राइटर पटकना। देखते हैं। कल दो है ना, If दो से that तीन goes फिर 3 से 4 तो है। 2 से 3 की 4:30 से 5:30। अच्छा, चलो फिर सुनते हैं यार। ठीक चलो है, ठीक, ओके, बाय। चलो बाय।